अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। अब तक हमने बहुत सारी वीडियोस में ये बात करी कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से वर्क करती है, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि जब हमने अपने पैसे किसी चीज़ में लगाए हैं तो उस पर आने वाले फ़ायदे को स्टॉक मार्केट के अंदर क्या कहा जाता है, और अगर आपको लॉस हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। और उस तरीके में हम ये भी बात करेंगे कि हुकूमत आपसे उस पर एक टैक्स लेती है, वो टैक्स क्या है और आपको कब पे करना होता है। तो आज की इस वीडियो को अंदर हम जो है वो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस का जो फिनोमिना होता है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। स्टॉक मार्केट में कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो आप शेयर्स खरीदने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जब आप बाद में वो शेयर्स बेचते हो तो बाय प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपका फाइनल रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट या तो प्रॉफिट का होगा या लॉस का होगा। इसी को कहते हैं कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। ये इन्वेस्टिंग का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब हम देखेंगे कि कैपिटल गेन क्या होता है। तो कैपिटल गेन होता है आपको तब हासिल होता है, या कह लें कि आप उसको गेन तब करते हैं जब आप कोई स्टॉक जो जिस प्राइस पर आपने ख़रीदा हो उससे ज़्यादा प्राइस पर बेचते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ओजीडीसी के शेयर्स 200 रुपये पे ख़रीदे और 260 रुपये पर बेचे, तो आपका प्रॉफिट जो था वो 60 रुपीज़ का था पर शेयर का। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ जहन में रखनी है कि एग्जैक्टली आपका 60 रुपीज़ का प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। इसमें आपका ब्रोकरेज भी कट होता है, इसमें आपका कह लें कि एसएसटी चार्जेस होते हैं और भी चार्जेस होते हैं, और इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स भी होता है। जब आप कोई चीज़ प्रॉफिट पे बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। लेकिन अगर आपको किसी किस्म का लॉस होता है, जो आपका 2 से 3 साल का प्रीवियस लॉस होता है, वो फिर एडजस्ट कर दिया जाता है और आपका कैपिटल गेन में से वो नहीं करता अगर आपने लॉस पे कुछ स्टॉक्स बेचे हो। तो हम ये देखते हैं कि कैपिटल लॉस क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो कैपिटल लॉस तब होता है जब आप किसी स्टॉक को उसकी प्राइस पर जिस पे आपने उसको ख़रीदा हो उससे कम प्राइस पर बेचते हैं। और आप फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपने एचयूबीसी का कोई शेयर 180 रुपये पर ख़रीदा और आपने उसको 150 रुपये पर बेचा, तो आपने 30 रुपये का नुकसान किया। इसे कहते हैं कैपिटल लॉस। यानी आपका इन्वेस्टेड जो अमाउंट थी, वो कैपिटल जो था वो रिड्यूस हो गया, इसीलिए इसे कैपिटल लॉस कहा जाता है। गेन और लॉस का असल मतलब क्या है, यहाँ पर हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। कैपिटल गेन का मतलब है कि आपके जो पैसे हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जो कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया वो पैसे बढ़ गए। कैपिटल लॉस का मतलब है कि आपके जो पैसे थे, आपकी इन्वेस्टमेंट थी, वो कम हो गई। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि लॉस कभी नहीं होगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपके गेन्स आपके लॉसेस से ज़्यादा होने चाहिए। और इसमें हम ये देखते हैं कि गेन कितनी टाइप्स के होते हैं। फिर अब कैपिटल गेन मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये क्या है? जब स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया जाए, ये स्विंग ट्रेडिंग में किया जाता है, रिस्क ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी फास्ट इसमें आपको निकाल सकते हैं। यानी जो लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं या इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के पीछे होते हैं और उसी को हासिल करना चाह रहे होते हैं।
दूसरी तरफ हमारे पास जो चीज़ होती है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब स्टॉक्स मंथ्स या ईयर्स तक होल्ड किया जाए तो स्ट्रेस ऑब्वियसली कम होता है, कंपाउंडिंग का फ़ायदा हासिल हो रहा होता है और यहाँ पे आपकी रियल वेल्थ जो हो रही होती है वो बन रही होती है। तो इसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं और आप इसको नॉर्मली जो है लॉन्ग टर्म कह लें कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही देखते हैं। अनरियलाइज्ड वर्सेस रियलाइज्ड गेन क्या होता है? अब हमें ये देखना होता है कि अगर कोई स्टॉक जो है उसका प्राइस बढ़ गया है मगर आपने बेचा नहीं है तो वो आपका अनरियलाइज्ड गेन है। ये कल ख़त्म भी हो सकता है। यानी आप आज अगर अपना स्टॉक्स खोलते हैं और आपने कोई स्टॉक ख़रीदा था 200 रुपये पे, आज वो स्टॉक जो है वो 230 रुपये पर है, तो आप सोचते हैं मुझे 30 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन आपको 30 रुपये का फ़ायदा हुआ नहीं है, वो अनरियलाइज्ड गेन है अभी, क्योंकि आपने कुछ बेचा नहीं है। जब आप स्टॉक बेच देते हैं तो वो होता है आपका रियलाइज्ड गेन, यानी अब आपके पास वो मनी जो है वो आपके पास क्रेडिट हो चुकी है। कल को स्टॉक तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, अगर कल हो सकता है जो स्टॉक आज आप 230 रुपये का देख रहे हैं वो कल 190 रुपये पे हो, तो क्या फिर आपको 10 रुपये का नुकसान हो गया? नहीं, आप तब ही कोई चीज़ कहते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ जब आपने उसको बेच दिया हो और वो आपके पास जो है एक लिक्विडिटी मनी के तौर पर आपके हाथ में आ चुकी हो। तो हम अगर रियलाइज्ड गेन को समझेंगे तो वो क्या होगा कि जब स्टॉक बेच दिया जाए तो वो आपका रियलाइज्ड गेन बन जाता है, यानी रियल कैश जो है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। अब अनरियलाइज्ड वर्सेस रियलाइज्ड लॉस तो हमने देख लिया। पर ये देखते हैं कि अगर स्टॉक की प्राइस जो है वो बाय से नीचे हो, अगर आपने बेचा नहीं तो वो आपका अनरियलाइज्ड लॉस है, जबकि अगर आपने उसे बेच दिया तो वो आपका रियलाइज्ड लॉस बन जाएगा, जिस तरह आपने गेन को देखा था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कंपनीज में टेम्परेरली जो उनका अनरियलाइज्ड लॉस होता है उसको टॉलरेट कर लेते हैं और उनको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो रियलाइज्ड किस्म का प्रॉफिट हासिल होता है। तो ये होती है हमारी अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड जो लॉस एंड गेन की गेम है। अब यहाँ पर कैपिटल गेन का और डिविडेंड का आपस में क्या ताल्लुक है? तो स्टॉक प्राइस जो है वो जब स्टॉक प्राइस जब बढ़ती है उसे आप कहते हैं आपके स्टॉक के प्राइस के ऊपर जो आपको प्रॉफिट हासिल होता है उसे आप कहते हैं कैपिटल गेन। जबकि कंपनी अपनी अर्निंग का हिस्सा कैश में आपको दे, इसे आप कहते हैं डिविडेंड। तो अच्छी कंपनीज जो है वो टाइम के साथ आपको कैपिटल गेन भी देती हैं और डिविडेंड भी देती हैं, इससे आपकी वेल्थ जो है वो ज़्यादा जल्दी बनती है। अब कैपिटल लॉस क्यों होता है इसको देखते हैं। कुछ मेजर रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपको कैपिटल लॉस हो सकता है। लॉस अक्सर इस वजह से होता है कि आप जो है ओवर वैल्यूड स्टॉक्स खरीद लें, यानी आप जब प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी, अच्छा स्टॉक था, लेकिन आपने उसको उसकी वैल्यू से ज़्यादा पे ख़रीद लिया और जब करेक्शन आई तो आपको लॉस हुआ। इमोशन से आपने ट्रेडिंग करी, वीक फंडामेंटल्स थे किसी कंपनी के और उस पॉइंट पे आपने ख़रीदा जहां वो अपने अच्छे पॉइंट पे नज़र आ रहा था और आपको लगा कि ये स्टॉक तो अब पता नहीं क्यों चल रहा है, लेकिन मैं भी शायद इसमें कुछ अर्न कर लूँगा या कर लूँगी, तो भी आपको लॉस हो सकता है। मार्केट क्रैश का टाइम हो और उस टाइम पर आप स्टॉक्स बेच दें पैनिक सेलिंग की वजह से, तो भी आपको लॉस हो सकता है। आपने कोई स्टॉप लॉस मतलब सेट नहीं किया हुआ अपने स्टॉक्स के लिए, तब भी आपको जो है कैपिटल लॉस हो सकता है। यानी लॉस ज़्यादातर बैड प्रोसेस से होता है, बैड लक से नहीं होता। अब प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉस को कैसे देखते हैं, अब हम ये देखते हैं। प्रोफेशनल्स ये देखते हैं कि कुछ ट्रेड्स अगर लॉस में जाएंगी, स्मॉल लॉस नॉर्मल होगा, बिग लॉस जो है वो उनके लिए डेंजरस है। यानी आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपको अगर 5,000 10,000 रुपये का नुकसान हुआ तो वो इसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे। ऑब्वियसली वो एक लॉस है और उसका दुख भी होता है, लेकिन वो उसकी वजह से अपना पूरा अमाउंट लॉस में नहीं डालेंगे और बाकी अमाउंट से एक नई ट्रेड लगाकर वो लॉस भी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जबकि बड़ा लॉस क्या होता है कि आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा, आपने कहा आपने एक लॉन्ग टर्म की उम्मीद रखी कि शायद ये कभी ग्रो कर जाएगा और आपका जो 1 लाख था वो 30,000 रह गया, 50,000 रुपये रह गया और आपने कंपनीज जो थी वो गलत सेलेक्ट कर रखी थी, तब आपको ये नुकसान हो सकता है और जिसे आप डेंजरस कहते हैं। तो पहला रूल जो हम समझ सकते हैं यहाँ पर वो यही है कि पहले कैपिटल को बचाएं अपने, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचें। और अगर हम कैपिटल गेन को और कंपाउंडिंग को देखें कि वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए
और हर साल आपको 20% का गेन मिला, तो फर्स्ट ईयर में आपको 1,20,000, सेकेंड ईयर में 1,44,000, थर्ड ईयर में 1,72,800, फोर्थ ईयर में 2,00,000 अप्रॉक्सीमेटली 7,360, और फिफ्थ ईयर में ये 2,48,832। तो इस तरीके से ये जो आपके पैसे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं अगर, तो ये है कंपाउंडिंग। जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा कैपिटल ग्रो करेगा। ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ होती हैं जो विद टाइम ही आपके स्टॉक्स की जो प्राइसेस हैं उससे पता चलता है, उस पोर्टफोलियो से पता चलता है कि ये कितना ग्रो कर सकती हैं। PSX की रियलिटी में जो ज़्यादा लोग क्विक प्रॉफिट चेस करते हैं वो लोग कम पेशेंस रख रहे होते हैं। जो पेशेंस रखते हैं वो लोग लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट है वो उनका पैशन भी होता है और उनका पैटर्न भी होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वेल्थ बनाते हैं। कैपिटल गेन कैसे बढ़ाएं, अब हम ये देख लेते हैं। आप स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को खरीदें, रीजनेबल प्राइस पर एंट्री लें, विनर्स को टाइमली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और उनको फिर उसके बाद होल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी है। डिप्स पर आप ऐड कर सकते हैं अच्छी कंपनीज को। पैनिक सेलिंग में अपने स्टॉक्स को ना बेचें, तो आपको ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल होता है। अब हम ये देखें कि कैपिटल लॉस क्या है और ये कैसे कम किया जा सकता है। तो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स जो हैं उनसे दूर रहें, यानी जो स्टॉक्स न्यूज़ की वजह से चलते हों, उनके फंडामेंटल्स ना हों, उनसे दूर रहना चाहिए। पोजीशन साइज जो है इन स्टॉक्स का वो कंट्रोल रखें, कैश बफर जो है उसको रखें, और इसी तरह से जो ब्रोकन फंडामेंटल्स हैं उन पर एग्जिट करें, तो उनको आप संभाल के ना रखें जिनके फंडामेंटल्स अच्छे ना हो कंपनीज के। ओवर ट्रेडिंग ना करें। अब हम ये देखते हैं कि एक बिगिनर का और एक प्रोफेशनल का माइंडसेट क्या होता है। तो देखिए, बात यह है कि जो बिगिनर्स हैं वो हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि हर ट्रेड प्रॉफिट में होना चाहिए। प्रोफेशनल ये सोचते हैं कि एवरेज गेन एवरेज लॉस से ज़्यादा हो, यानी डिफरेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस बनना चाहिए उनका। और यहीं से वो जो है अपने कुछ गोल्डन रूल्स भी सेट कर लेते हैं, जैसा कि वो ये चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम जो है स्मॉल लॉसेस हमारे लिए नॉर्मल रहेंगे, बिग लॉसेस जो हैं वो हमारे लिए डेंजरस हैं, प्रॉफिट्स को ग्रो करने देना चाहिए, रिस्क को कंट्रोल रखना चाहिए। बिगनर्स की कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, जैसा कि वो बुकिंग जो है वो प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी कर लेते हैं, अपने जो लॉस है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, और जो मूविंग जो स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स जैसे होते हैं उनको चेस कर रहे होते हैं, अपनी वैल्यूएशन जो है कंपनीज की उनको इग्नोर करते हैं, इमोशनल डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो आगे चलकर एक डेंजरस एक्ट बन जाता है उनके लिए। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर का रूल यही है कि वह स्मॉल जो उनके लॉसेस हैं उसको एक्सेप्ट कर ले, और अपने बिग जो उसके अनकंट्रोल लॉसेस हैं वो ना करे अपने, क्योंकि वो डेंजरस हैं। अपने प्रॉफिट्स जो हैं उनको मूव करने दे, और इसी तरह से जो अपना रिस्क है उसको कंट्रोल करे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।